नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कर्म फल सभी को मिलता है। इंसान के कर्मों का फल हर व्यक्ति को मिलता है। मैं इसलिए अब जब आप सभी व्यक्ति को ये मालूम है कि कर्मों का फल लौट करके मिलना ही है, तो फिर उन कर्मों को कीजिए जिन कर्मों को करने से आपका भाग्य बनता है। क्योंकि कर्म ही तो है ना, कर्म आपका भाग्य बना भी सकते हैं, कर्म आपका भाग्य बिगाड़ भी सकते हैं। तो इसका हमें अपने उन कर्मों पर काम करना चाहिए जिनसे हमारा भाग्य बनता है। जिनसे हमारा भाग्य बिगड़ता है उन पर हमें वो काम हमें नहीं करने चाहिए। ये और इस पर काम करना पड़ता है। मैंने पहले भी आपको एक बात बताई है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर काम नहीं करना पड़ उस पर काम करना पड़ता है। जो खराब चीज़ें हैं उस पर काम नहीं करना पड़ता, वो तो एक सेकंड में आ जाती हैं और कई गुना होकर के आती हैं। कई गुना होकर के आती हैं। बुरी चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा देर तक होता है, ज़्यादा होता है, स्थायी होता है। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई नेगेटिव बात आपने सुनी होगी, या या आप इस समय देखिए, इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, बाहर अंधेरा है। अंधेरे के लिए कहीं किसी को कोई खिड़की खोलने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में अंधेरा प्रवेश कर चुका उसके लिए कोई प्रयास की ज़रूरत नहीं है। अंधेरा लाने के लिए कोई प्रयास की ज़रूरत नहीं है कि आपका घर बंद होगा तभी अंधेरा होगा। अंधेरा तो आप बाहर जाओ तो भी अंधेरा है, घर के अंदर जाइए तो भी अंधेरा है। लेकिन हाँ, प्रकाश लाना है तो आपको उजाला करना पड़ेगा। तो कर्म के दीपक जलाइए, कर्म के दीपक जलाइए। कल जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ गलतियाँ व्यक्ति से हो जाती हैं। यदि कोई गलती हो गई तो उस गलती को दोहराइए मत, उसको वहाँ पर स्टॉप कीजिए। आप पहली बात तो वो गलती ना हो इस पर काम करिए कि गलती ना हो। लेकिन क्योंकि स्वभाव तो बचपन से बनता है, और बचपन से यदि आपकी आदत है, बचपन से ऐसे माहौल के अंदर रहे हैं आप, जहाँ पर कोई लापरवाही से बोल दिया जाता है, लापरवाही से कुछ भी कहा जाता है, तो आप चाह करके भी एकदम अपने आप को नहीं बदल सकते। अक्सर व्यक्ति का असली चेहरा उसी समय पता लगता है जब कोई विशेष परिस्थिति आती है। वो वही बोलता है जो उसके संस्कार होते हैं, क्योंकि वो रोक ही नहीं पाएगा अपने आप को। वहाँ पर उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन कंट्रोल करे कैसे? जब तक वो होश में था, जब तक सोच समझ के बोल रहा था, तब तक वो काफ़ी कुछ ठीक-ठाक काम कर जाता है। जहाँ उससे थोड़ी-सी लापरवाही, जहाँ वो भावुक हुआ, जहाँ वो खिलवाड़ में आया, हँसी खेल के मज़ाक के मूड में आया, वहीं उससे वही गलती होती है जो गलती उसके यहाँ से होती आई है। वही व्यवहार वो कर बैठता है। इस पर बहुत अभ्यास करना पड़ता है। कई बार तो पूरा जीवन लग जाता है अपने व्यक्ति को अपने जीवन को बदलने में। और ये तो तब की बात है जबकि आपको ये बात समझ में आ जाए, तभी तो बदलेंगे। जब तक आपको ये बात ही नहीं एहसास हुई कि आप कोई गलती कर रहे हैं, तब तक आप उसको सुधारेंगे भी नहीं। सुधारेंगे तो तब जब आपको ये महसूस हो कि आप गलती कर रहे हैं। आपको बुरा लगता है, आप हर एक की यदि कोई आपसे खराब बात कह दी जाए तो आप तब तक रुकेंगे नहीं जब तक कि उससे बदला न ले लें। तो मतलब एक गलती तो थी ही आपकी, तभी सामने वाले ने आपको कमेंट किया। अब आप उस गलती को बढ़ा रहे हैं। एक गलती तो थी जिस पर सामने वाले ने आपको कमेंट कर दिया कि अरे ये क्या है, कह करके कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो वहाँ आपको एक चीज़ तो ये थी कि आप उस चीज़ को सुधारते। अब आपने सुधारने की बजाय इसमें अच्छा बता दिया मुझे, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमी है। तुम उसकी कमियां तो गिना दोगे, इसके साथ साथ आपके अंदर जितनी अच्छाइयाँ थी वो भी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएंगी। जब हम किसी चीज़ को संजो करके रखेंगे तो उसी का प्रभाव तो हमारे सामने आएगा। और हमने तो एक तरीके से एक बीमारी को पाल लिया। हमने किसी से बदला लेने की भावना ठान ली,
तो मतलब हमने तो एक बहुत भयानक रोग पाल लिया अपने जीवन में। क्योंकि अब तो हम बदला लेंगे तो बदले की, जब हमने बदले की भावना, बदले लेने की भावना भी नहीं होती, फिर भी यदि सामने वाले ने कुछ गलत किया है तो भी व्यक्ति कई बार अनजाने में उससे गलत बोल जाता है। बदले की भावना नहीं है, फिर भी उससे उससे कभी कभी गलत सब बात का के बदले में गलत बात निकल जाती है। लेकिन जब आप ठान करके ही बैठे हैं कि बदले बिना लिए तो नहीं छोड़ूंगा, तब तब क्या होगा? तब ऐसी स्थिति होगी कि जहां पर आप पूरी तरह बर्बाद होंगे, क्योंकि अब तो हर दिन आप उसी की तैयारी में लग रहे हैं ना। अब आपकी जो अच्छाइयों का प्रयास था वो तो खत्म हो गया। अब तो आपका 1 पॉइंट प्रोग्राम है सामने वाले से बदला लेना, बाकी सारी। क्योंकि एक जीवन में व्यक्ति एक ही विचार रख सकता है, दो विचारों को लेकर आप एक साथ नहीं बढ़ सकते। मतलब मैं अच्छी भी रहूं, मैं चरित्रवान भी रहूं, मैं खराब भी रहूं, ऐसा नहीं होता। दो चरित्र एक साथ नहीं चल सकते, दो चीजें एक साथ मतलब मैं सच्चा भी हूं, मैं झूठा भी हूं, ऐसा नहीं होता। या तो मैं सच्चा हूं या तो मैं झूठा हूं, या तो अंधेरा है या तो उजाला है। ये नहीं, दो में से प्यार है या फिर घृणा है, तो एक चीज ही चलेगी। आप दोनों को लेकर के चल रहे हैं, तो ऐसे में आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, अपना पूरी तरह नुकसान क्या नहीं कर रहे हैं, अपना जीवन भी कई बार बर्बाद कर देता है व्यक्ति। वहीं जो व्यक्ति संभल गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उस पर काम भी कर रहा है, उस पर काम भी कर रहा है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, आदतें इतनी 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 ज़्यादा इतनी अंदर तक बैठी हुई होती हैं कि आप लाख रोकें वो नहीं रुकती। पूरा जीवन व्यक्ति उसमें लगा देता है, लेकिन वो गलतियां बार बार करता है, जिन गलतियों की वजह से उसको अपमानित होना पड़ता है, उसको समाज में ठोकर खानी पड़ती है, उसको आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, सामाजिक हानि उठानी पड़ती है और तरह तरह की हानियां उठानी पड़ती है, लेकिन वो उससे रुकता नहीं। ये किस कारण से होता है? ये हमारे संस्कारों के कारण से। हाँ, ये है कि अंत समय पर जाकर के वो बदल बदल जाता है, लेकिन उसका उसका लाभ उसको, उस व्यक्ति को मिलता है, अच्छी चीज का लाभ तो मिलता है उसको, लेकिन उसमें पूरा जीवन उसका बीत जाता है बदलने में। और कई बार ऐसा होता है कि जब आपके ये कब होता है? जब जैसे एक छोटी सी एक मुझे फीवर हुआ, मुझे आज ही फीवर हुआ और मैंने आज ही ध्यान दिया और आज ही गर्म पानी भी मैं शायद पी लूँ, तो शायद मेरा वो फीवर जो है वो सिर्फ गर्म पानी से ही शायद सही हो जाए। यदि मुझे 1 से 2 दिन हो गए हैं फीवर होते हुए, शायद वो एक डोलो जैसी सामान्य दवा से वो दूर हो जाए। लेकिन मुझे सालों साल से एक फीवर चल रहा है। अब मैंने दवाइयाँ लेना शुरू किया, मैं 1 लेती हूँ, 2 दवाई लेती हूँ, 3 लेती हूँ, 4 लेती हूँ, 6 लेती हूँ, संख्याएं बढ़ाती जा रही हूँ, अपने आप को सही करती जा रही हूँ। अब वो चीज़, वो दवाइयों से जो एक बीमारी को मैं ढक रही हूँ, वो दवा एक्चुअली वो बीमारी खत्म नहीं हुई है। ढकना किस चीज़ को पड़ता है? यानी कोई चीज़ गंदगी है, आप उसी को तो ढक रहे हैं। मतलब आपके शरीर में रोग बना हुआ है, लेकिन आप उसको दबा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं अपनी दवाइयों से। अब वो दवाइयाँ उसके अंदर जा कर के और वो विपरीत उसका असर डालने लगी। अब उसको उन दवाइयों का असर ये हुआ कि आप अब तक तो सिर्फ एक फीवर की समस्या थी, अब फीवर के साथ साथ खाना भी नहीं पच रहा, अब खांसी का भी असर आने लगा, अब जुकाम का भी आने लगा, अब और बहुत सारी सी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी और वो होती चली जा रही हैं, और आप असमय में मृत्यु को बुलावा देते जा रहे हैं। और ये आपके खुद के कारण हो रहा है। लेकिन इसमें टाइम भी बहुत लंबा लगेगा। एक तो ये तरीका है कि आप उसको सही तो कर रहे हैं, लेकिन अब आपने प्रकृति को साधन को अपना लिया है। प्राकृतिक साधन क्या है कि चाहे जो भी है, चाहे मुझे फीवर कितना भी हो, मैं फीवर में ही काम भी करूँगा और मैं फीवर में मैं वो सारी चीज़ों को जो कि आयुर्वेदिक है, जिनसे कि हानि नहीं हो सकती, होम्योपैथिक है, हानि नहीं हो सकती, मैं सालों साल लूँगा, लेकिन मैं इस पर काम करूँगा। तो वो काम शायद शायद हो सकता है कि वो बीमारी एक लंबे समय के बाद वो बीमारी आपकी दूर हो जाए, लंबे समय के बाद। क्योंकि वो आपकी रग रग में
समा चुकी है। तो वहाँ से जब कोई चीज़ को निकालना है तो उसमें टाइम लगेगा। एक चीज़ थी, छोटी थी, तो उसको आप निकाल सके। इसी तरीके से हमारे जीवन में उन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है जो हम लेते चलते हैं। गलत मतलब यदि हम किसी गलत चीज़ को लेकर के चलेंगे तो उसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है और वो हमारे जीवन के को प्रभावित करती है, हमारे आने वाले भाग्य को भी प्रभावित कर देती है। तो यदि आपको लगता है कि कर्मों का फल मिलता है, और ये आप सब जानते हैं कि हमारा पूरा जीवन चक्र जो है वो हमारे कर्मों का फल है। तो जब हम जानते हैं कि कर्मों का फल है तो फिर वही बीज बोइए, वही बीज डालिए, यानी वही काम कीजिए जिन कामों से आपको फायदा मिलेगा, और इसका फल एक ना एक दिन आपके जीवन में भी आएगा। जितना जितना आप प्रयास करते जाएंगे, थोड़ा लंबा समय लग सकता है, लेकिन अच्छे कर्म का फल आपको अच्छा मिलेगा, और निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ कभी भी समाप्त नहीं होती। जीवन रहते समय भी उसका असर होता है, जीवन ना रहने के बाद भी उसका असर होगा। अच्छी चीज़ों का असर स्थायी होता है और हमेशा रहता है। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।